नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्री इनपुट इन्फो पर। आज हम जानेंगे कि इफ़को तरल कंसोर्टिया का उपयोग कैसे करते हैं। ये जो बोतल आप बनी देख रहे हैं, तरल जैव उर्वरक की है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर यानी कि लिक्विड कंसोर्टिया या फिर तरल कंसोर्टिया। अब ये क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो हम देखेंगे कि इफ़को तरल कंसोर्टिया क्या है, तरल कंसोर्टिया का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं और तरल कंसोर्टिया की फसलों को आवश्यकता क्यों होती है। देखेंगे कि इफ़को तरल कंसोर्टिया क्या है। इफ़को एनपीके कंसोर्टिया, ठीक है, ये होता है कौन सा, एनपीके कंसोर्टिया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का एक कंसोर्टियम बनाया गया है। जीवाणुओं के कई वंशज जैसे कि राइजोबियम की 3 प्रजातियां कौन सी है, जेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, फास्फोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास व पोटास गोलक, बेसिलस प्रजाति के जीवाणु को अलग अलग संवर्धन करने के उपरांत सम्मिश्रित कर बनाया गया है। यानी कि ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, पहले इनको अलग अलग बना के फिर तीनों को एक साथ मिलाकर इस बोतल में मिला दिया गया है, तभी इसका नाम क्या पड़ा, एनपीके कंसोर्टिया, एनपीके तरल कंसोर्टिया, ठीक है। ये क्या है, इफ़को एनपीके कंसोर्टिया सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। 250, 500 और 1000 ml की बोतल में उपलब्ध है तरल रूप में। कंसोर्टिया के उपयोग से लाभ क्या क्या होते हैं, पहले हम लाभ देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो कंसोर्टिया के उपयोग से 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, ये किलोग्राम लिखा हुआ है, 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 10 से 15 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर, ये लिखा हुआ है प्रति हेक्टेयर फसलों को उपलब्ध होता है। ये थोड़ी लैंग्वेज इसकी कन्वर्ट करने में चेंज हो गई है। 50 से 60 किलोग्राम यूरिया, 40 से 50 किलोग्राम डीएपी तथा 10 से 15 किलोग्राम पोटास की इसमें बचत होती है। इसको आप किलोग्राम पढ़ें। जो आप अलग से फर्टिलाइजर, खाद, उर्वरक डाल रहे हैं, उसमें ये यूरिया, डीएपी और पोटास में इतने इतने किलो की बचत कर देता है। 50 से 60, 40 से 50, 10 से 15 किलो की बचत कर देता है। अब ये बचत कैसे करता है उसकी भी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। तो पहले तो ये तरल कंसोर्टिया, लिक्विड कंसोर्टिया, एनपीके कंसोर्टिया, जिसके तीनों के एक ही नाम है, ये फसलों की आवश्यकता इसको क्यों होती है। इसका मुख्य कारण होता है तत्वों की मृदा में अगतिशीलता के कारण। जैसे फास्फोरस तत्व जो होता है, डीएपी हम क्यों देते हैं फसलों में, डाइअमोनियम फास्फेट, क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। तो जो ये फास्फोरस तत्व होता है, ये मृदा में मतलब मिट्टी में ये जो होता है, ये अगतिशील तत्व है। यानी कि एक जगह अगर आपने मिट्टी में डाला है, तो एक स्थान से ये फास्फोरस जो होता है, डीएपी का कण, इसमें जो फास्फोरस उपलब्ध है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के नहीं जा सकता। यानी कि अगर आप पानी भी डालोगे तो पानी में घुलकर भी फास्फोरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो मृदा में गतिशील है, वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जिंक भी एक ऐसा तत्व है जो मृदा में अगतिशील तत्व है, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा में नहीं चल सकता है, मिट्टी में चल नहीं सकता है। जैसे अपना ये पेड़ है, ठीक है, ये कोई सा भी पौधा है या इसको फसल का एक पौधा मान लीजिए, इसकी जड़ें हैं। अगर आपने ये फास्फोरस यानी कि डीएपी डाला और अगर वो उसके दाने डीएपी के आपके इस जगह पर पड़े हैं और ये जड़ अगर वहां तक पहुंच नहीं पाई डीएपी के कणों तक, तो क्या होगा, ये फास्फोरस वहीं पड़ा रहेगा, इसका पौधा उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जड़ में जब तक नहीं जाएगा पौधा उपयोग नहीं कर पाएगा। तो यही एनपीके कंसोर्टिया क्या करता है, अगर आपने बीज उपचार करके बुआई करी है कोई सी फसल की, यानी कि बीजों में पहले से ही एनपीके कंसोर्टिया उपलब्ध है, तो ये जो फास्फोरस तत्व है इसको अपने आप अपनी ओर खींच लेगा। 3 तरीके आगे मैं बताऊंगा एनपीके कंसोर्टिया को उपयोग करने के। एक तो बीज उपचार हो जाएगा उसमें, दूसरा हो जाएगा जड़ उपचार, मिट्टी उपचार, इस प्रकार के जो 3 उपचार हैं मैं आपको बताऊंगा। सिंचाई के द्वारा आपको बताऊंगा मैं सिंचाई के द्वारा कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन तरीकों से हमें ये जीवाणु जो होते हैं, चूंकि ये सूक्ष्म जीवाणु से अभी मैंने बताया था, सूक्ष्म जीवाणु से बनाया गया उर्वरक है। अब इसको कैसे उपयोग करना है, हमें हमें इसको मिट्टी के माध्यम से या पानी के माध्यम से, बीज के माध्यम से, कैसे भी तरीके से भूमि में पहुंचाना है ताकि अपना काम कर पाए। काम क्या करता है ये,
जब पिछले साल, उसके पिछले साल कोई से भी समय आपने डीएपी जब दिया होगा, फास्फोरस तत्व पौधों को दिया होगा, फसलों को दिया होगा, वो अगर पौधे उपयोग नहीं कर पाए, मिट्टी में ही अगर पड़ा है हमारा एक ही जगह पे, तो उसको उपलब्ध करवाने का काम इसका है। इस प्रकार ये पोटास को भी उपलब्ध करवाता है, नाइट्रोजन को भी उपलब्ध करवाता है, कुछ मात्रा नाइट्रोजन की जो रहती है, फास्फोरस को भी उपलब्ध करवाता है, पोटास। तो इसमें तीनों प्रकार के तत्वों को उपलब्ध करवाने वाले जीवाणु एक ही बोतल में डाल दिए गए हैं। अलग अलग भी आते हैं, आपने कभी सुना होगा कि पीएसबी कल्चर एक अलग आता है, जेडएसबी अलग आता है, तो ये इस प्रकार के अलग अलग तत्व भी आते हैं। लेकिन इन सबको हमने एनपीके कंसोर्टिया एक बोतल में जो उतारा गया है कंसोर्टिया के नाम से, इसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि तरल कंसोर्टिया का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं। तो पहला उपयोग जैसे हम बता रहे हैं कि बीज उपचार इससे कर सकते हैं। 250 ml लिक्विड जैव उर्वरक को 2 से 3 लीटर पानी में डालना है और 50 से 60 किलोग्राम बीज के ऊपर इसे मिला देना है और 15 से 20 मिनट छांव में सुखाने के बाद बुआई कर देनी है। ये हो गया बीज उपचार का तरीका, समझ में आ गया। 250 ml 2 से 3 लीटर पानी में घोल के 50 से 60 किलोग्राम बीज के ऊपर। आगे हम देखेंगे जड़ उपचार। तो 250 ml लिक्विड को 2 से 3 लीटर पानी में डालें और इस घोल में पौधे की जड़ों को 20 से 30 मिनट का डुबोए रखें और पौधे की जड़ों को छाया में सुखाने के पश्चात फिर रोपाई कर देते हैं उसकी। तो ये हो गया जड़ उपचार। इसके बाद होता है भूमि उपचार। 300 से 400 ml लेना है। अभी हम बीज उपचार और जड़ उपचार में कितना ले रहे थे, 250 ml। भूमि उपचार में हमें 300 से 400 ml लिक्विड जो उर्वरक लेना है। 50 से 100 किलोग्राम मिट्टी में पहले इसको मिलाकर 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसको छिड़क देना है। जिस प्रकार हम यूरिया डीपी खाद छिड़कते हैं, उसी प्रकार हमें 1 हेक्टेयर में ये 50 से 100 किलोग्राम मिट्टी छिड़कनी है। इसमें पहले 300 से 400 ml एनपीके कंसोर्टिया मिलाना है। अब इसे, ये तो हो गया मिट्टी में, इसको हम खाद के द्वारा जो एफवाईएम, फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद जो हम बनाते हैं, उसके द्वारा आप कैसे 300 से 400 ml लिक्विड को, उर्वरक को, एफवाईएम 30 से 40% नमी, ऐसी एफवाईएम जो फार्म यार्ड मैन्योर लेनी है जो इसमें 30 से 40% नमी में मिलाकर 15 से 20 दिन के लिए रख कर फिर खेत में उपयोग करें। जो हम गोबर की खाद बनाते हैं उसमें हमें इसको 300 से 400 ml को डाल देना है और 15 से 20 दिन रखने के बाद फिर इसको भूमि में उपयोग करना है। तो इस प्रकार ये जो जीवाणु होते हैं ये हमारे खेत में चले जाएंगे। अब ये हमने जान लिया इसके बारे में सब कुछ, क्या क्या जान लिया आप थोड़ा इसको देख लीजिए। हमने क्या क्या जान लिया, ये तरल कंसोर्टिया, लिक्विड कंसोर्टिया क्या है, ठीक है, फसलों में उपयोग कैसे करते हैं और इसकी फसलों का आवश्यकता क्यों होती है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। इसको आप किसी भी तरीके से, आप सिंचाई के माध्यम से, जिस प्रकार यहाँ बताया गया था, मैंने आपको बताया था कि बीज उपचार, जड़ उपचार और भूमि उपचार करते हैं, लेकिन पानी जब सिंचाई करते हैं ना, उस समय भी जब आप पहली सिंचाई करते हैं, उस समय सिंचाई के जल के माध्यम से भी हम इस जीवाणु को उसमें डाल सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन अगर कोई किसान कर रहा है, ड्रिप चला रहे हैं, तो ड्रिप वाले उसमें डाल दीजिए आप फिल्टर में बोतल को, वो सारे पानी में आसानी से चली जाएगी। सिंचाई की क्यारियों के माध्यम से या बूंद बूंद टपक सिंचाई के माध्यम से ये पौधे के जड़ क्षेत्र में चले जाएंगे। अब कोई ड्रिप से नहीं कर रहा है, क्यारी के माध्यम से कर रहा है, तो क्यारी में जहाँ से अपना स्रोत है, जहाँ से पानी का स्रोत है, वहां पे एक देसी तरीका भी है इसको उपयोग करने का। एक बोतल को उल्टी करके लटका के इसमें एक छेद कर दीजिए और टांग दीजिए, तो एक एक बूंद इसमें गिरता रहेगा। इस प्रकार जीवाणु हमारे क्यारी के माध्यम से भूमि में चले जाएंगे। ये देसी तरीका है, किसान कुछ इस प्रकार से भी अपनाते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक तरीका यही है कि आप ड्रिप सिंचाई से कर दो, या फिर बीज उपचार कर दो, जड़ उपचार कर दो, या फिर भूमि उपचार कर दो। रोपाई वाली फसलों में तो जड़ उपचार हो जाएगा, डायरेक्ट बोनी वाली फसलों में बीज उपचार हो जाएगा, और भूमि उपचार तो हम सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। ये 200 रुपये लीटर मिलता है, बहुत ही सस्ता है। 1 लीटर मिलता है 200 रुपये का, ठीक है। 1 लीटर मिलता है कितने का, 200 रुपये का, और हमें कितना काम करके दे रहा है ये 250 ml। यहाँ पे हमें लेना है, यहाँ पे 250 ml लेना है, 300 से 400 ml यहाँ लेना है। यहाँ पे एक प्रकार से एक से आपका 1 हेक्टेयर में काम हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपको, अभी बुआई का समय चल रहा है, बायो फर्टिलाइजर, पहले आपको पता है समितियों से आपको कल्चर मिलता था, वो भी, उसमें भी इस प्रकार के जीवाणु ही मिलते थे। कुल मिला के ये है कि अगर हम 1350 का डीएपी का बोरी खरीद के ला रहे हैं, एक बोरी, तो उसका उपयोग पूरा पूरा होना चाहिए।
क्यों उसका खाद जो है वो भूमि में ही पड़ा रह जाए, हमारे पौधे उसका उपयोग क्यों नहीं कर पाए पूरा। उसकी वजह से बायो फर्टिलाइजर को अगर आप उपयोग करेंगे तो हमारा जो खाद है वो पूरा पूरा पौधे उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।